वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो नंबर 2 बोर्ड के रिलेटेड क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल्स का रिलेटेड जितना टाइप का क्वेश्चंस है, सॉल्व मेल सॉल्व जो भी क्वेश्चंस होता है सारा हम डिस्कस करेंगे। तो उसी के साथ हम लोग एक शॉर्ट क्वेश्चन के साथ ही स्टार्ट करते हैं। क्या क्या क्वेश्चंस है क्या इसके रिलेटेड जो भी मैथ कॉन्सेप्ट होगा आपके डिस्क्रिप्शन पे लिंक गिवन होगा, उस लिंक पे जाके आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं कि इस चैप्टर्स के रिलेटेड क्या क्या की पॉइंट्स हैं, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आज हम लोग केवल प्रॉब्लम के बेसिस पे बात करेंगे क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाया गया है कि वन शॉट कंप्लीट। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट द ग्राफ ऑफ y equal to px where px is a polynomial in variable x is as follows. Find the number of zeros of px. You have given a graph. ग्राफ सब कभी भी गिवन होगा और ग्राफ की हेल्प से आपसे यदि नंबर ऑफ जीरोस पूछेगा तो आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। Only and only you see the graph and see where the graph intersect or touch the x-axis. इंटरसेक्ट करना चाहिए या टच करना चाहिए, वो क्या कहता है नंबर ऑफ जीरो। तो देन नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px is equal to what? कितने जगह पे टच किया बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। So the number of zeros is 4. That is the answer. ये क्वेश्चंस एक वन मार्क्स का एमसीक्यू पे हो सकता है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। The second question is if the sum of the zeros of the quadratic polynomials 3x square minus 3x plus 6 is 3. पहले क्वेश्चन को गौर करो, क्या दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, जीरोस क्या क्या हम मानते हैं जब कभी भी अल्फा और बीटा। क्वेश्चन गिवन है अल्फा प्लस बीटा is equal to 3. Then question asks find the value of a. तो एक रिलेशन देखा भाई sum of zeros, इसके बारे में sum of zeros that is what alpha plus beta is equal to minus b by a. b is what coefficient of x upon a is what coefficient of x square. एक्सप्लेन भी कर रहे हैं coefficient of x upon coefficient of x square and one more relation that is what product of zeros. Product of zeros is equal to what alpha beta is equal to c by d, that is constant term, that is what constant term upon coefficient of x square. तो बात करते हैं सबसे फर्स्ट नंबर ऑफ जीरो, इट मींस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा को क्या है माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फिर माइनस b बाय a, दैट इज माइनस का a बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 3 इज इक्वल टू 3 इंप्लाइज दैट माइनस माइनस प्लस a बाय 2 इज इक्वल टू 3 बाय 1. सो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू 3 is 9. सो 9 will be your answer. उम्मीद करें ये पॉइंट क्लियर हो। इसी के रिलेटेड हम लोग और बहुत लाइन ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। इफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 1 0 is alpha and another is 2 by alpha. Find the value of a. देखें कि अल्फा है इसका मान 2 by alpha है, इसका मतलब एक जीरो क्या है दूसरे का रेसिप्रोकल। हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस अल्फा इज इक्वल टू what since alpha is equal to alpha and beta is 2 by alpha, तो एक दूसरे का क्या है रेसिप्रोकल। हम लोग लिख सकते हैं कि नाउ alpha beta is equal to c by 2 implies that alpha is what alpha, beta is 2 by alpha, c is what 2b, a is what 1. alpha से alpha cancel implies that 2 is equal to 2 तो 2 से 2 cancel there a का वैल्यू क्या होगा मिलकर से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product is given. Sum of alpha plus beta that is 21 by 8 and product that is alpha beta is equal to
5 upon 16. So since quantity polynomial, as we know that polynomial is equal to px is equal to x square minus alpha plus beta of x plus alpha beta is equal to x square as well minus alpha plus beta minus 21 by 8x plus 5 upon 16. Next is taking LCM. You got what? LCM 16. So 16 x square minus 18 given 2 times. So 21 is 42 x plus 5 is equal to 1 upon 16. In bracket 16 x square minus 42 x plus 5. That is your answer. और क्या होगा ये 1 by 16 क्या है कांस्टेंट के जगह पे पॉलिनोमियल मतलब क्या है 16x square minus 42x plus 5. Next question is if alpha and beta are the zeros of the polynomial what x square minus 4×3x plus 3 find the value of alpha plus beta minus alpha beta. क्या फाइनल करना होगा अल्फा प्लस बीटा दोनों से पड़ेगा वो माइनस b by a बीच वाला कोएफिशिएंट ऑफ s that is minus 4√3 upon a is what 1 minus plus the next is alpha beta means c by a c is what constant that is 3 a is coefficient of x square is equal to 3. So now question is what alpha plus beta minus alpha plus beta 4√3 minus alpha beta that is 3. This will be your answer. अब move करते हैं next question क्या है in the roots of alpha and beta of the quadratic equation x square minus 5x plus 3b minus 1 is equal to 0. such that alpha minus beta given. Value of right करते हैं alpha plus beta. Alpha plus beta is equal to what? Minus b by a. That is minus b is what? Minus 5 upon a is what? 1. So alpha plus beta is equal to 5. और क्या given है? Alpha minus beta is equal to 1. दोनों को ऐड कर देते हैं. ये कैंसिल हो गया. So 2 alpha is equal to 5 by 6. Alpha is equal to 6 by 2 that is 3. ऐसी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं इसको 2 कंसीडर कर लेते हैं फ्रॉम 1 से अल्फा प्लस बीटा क्या है भाई 5 अल्फा को कितना मिला हो 3 प्लस बीटा is equal to 5. Therefore beta is equal to 5 minus 3 is equal to 2. और अल्फा क्या मिला हो भाई 3. एक और रिलेशन पढ़ा है ना अल्फा बीटा क्या होता है अल्फा बीटा भाई c by a अल्फा बीटा क्या होता है c by a अल्फा इज 3 बीटा इज 2 is equal to c is what 3 times of a minus 1 upon coefficient of x square that is 1 3 से 3 cancel implies that 2 is equal to what a minus 1 therefore a is equal to 2 plus 1 is equal to 3. So the value of a is equal to 3. Next question क्या है if alpha beta are the zeros of the polynomial since fx equal to 2x square plus 5x plus a satisfy the relation alpha square plus beta square plus alpha beta equal to 21 by 4 and the value of k. पहले क्या करना होगा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस b by a b क्या है प्लस a क्या है 2. नेक्स्ट अल्फा बीटा दैट इज व्हाट c by a c क्या है a क्या है 2. उम्मीद करें यहाँ का पॉइंट क्लियर होगा. अब क्वेश्चन is given a relation that is what alpha square beta square plus alpha beta is equal to 21 by 4. और you can write alpha square plus beta square plus now add 2 alpha beta minus alpha beta is equal to what 21 by 4. Balance करते a square plus b square plus 2a.
प्लस का अल्फा बीटा चाहिए तो प्लस 2 के माइनस से का अल्फा बीटा करते हैं 2 में से 1 माइनस करते हैं क्या आएगा 1 इज इक्वल टू 21 बाय और you can write it in complete terms का होता है अल्फा प्लस बीटा और this square minus alpha beta is equal to 21 by 4 or alpha plus beta that is minus 5 by 2 on this square minus alpha beta that is k by 2 is equal to what? 21 by 4 or you can write it 9 by square 25 upon 2 by square 4 minus k by 2 is equal to 21 upon 4 or you can write it take this LCM 4 that is 25 minus 2k is equal to 21 upon 4 4 से 4 cancel or you can write it 25 is 21 को skip कर देते minus 20 is equal to what? और 25 minus 21 that is 4 4 is equal to 20 तो 2 से cancel हो जाता है times 2 times therefore k is equal to what? therefore k is equal to उम्मीद करें कि क्वेश्चन आपका अच्छे से समझ में आ गया फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं इसके बारे में if the sum of square of the zero यदि 0 0 के अल्फा मानते हैं तो उसका बीटा मानते हैं तो क्या है sum of alpha square plus beta square equal क्या निकालना है 40 alpha square plus beta square is equal to 40 तो सबसे पहला आपका काम क्या है उसमें क्वेश्चन से फाइंड आउट करना के मतलब फर्स्ट में आपको फाइंड आउट अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस b by a that is minus of minus a upon 1 is equal to 8 and one more thing alpha beta that is what c upon a c is what a upon 1 that is k मिलकर यहाँ का पॉइंट क्लियर हो अब अल्फा प्लस बीटा में इसका बैलेंस करना होगा क्या करना होगा मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में कैसे 2ab 2ab हम सेल्फ यूज किए इसको बैलेंस करना दैट इज माइनस 2ab इज इक्वल टू 40 और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 40 इम्प्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है बीटा स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा क्या a इज इक्वल टू 40 implying that 8 square 64 minus 2a is equal to 40 implying that 64 minus 40 is equal to 2k और इसको सिंपलीफाई करें 64 में से 40 को माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 24 is equal to 2k रेस 2 से 24 को कैंसिल कर देंगे टाइम्स 12 times so therefore k is equal to what 12 that is your answer अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 3 मार्क्स का रिलेटेड है इसके पहले जो क्वेश्चन बताया वो भी 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का भी पूछ सकता है बट इसका थोड़ा सा लास्ट ईयर का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से 2 मार्क्स क्वेश्चन ही है तो उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार भी दे दें तो क्या क्वेश्चन है भाई we find the zeros of the parity polynomial पहला फाइंड क्या करोगे तुम 0 उससे आपका डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन 0 एंड देयर पार्शियल पहला काम क्या रहा 0 फाइंड जीरो फाइंड करने का तरीका समझने का है मिडिल टर्म स्प्लिट करना जो कि हम क्लास 9 में पढ़ के आए हैं तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस यहाँ पे क्या है 1 1 और 8 को मल्टीप्लाई करने क्या है 8 और 8 को इस तरह से दो बार से ब्रेक करेंगे कि ऐड सब्ट्रैक्ट पे 8 चाहिए और सॉरी ऐड सब्ट्रैक्ट पे 2 चाहिए वो माइनस और मल्टीप्लाई पे 4 चाहिए टर्म्स कंसीडर कर लेते हैं 4 और 2 माइनस है तो बड़ा वैल्यू माइनस लेते हैं बड़ा वैल्यू प्लस लेते हैं 4 2 जब 8 हो गया -4 प्लस 2 दैट इज -2 तो क्या है x स्क्वायर -4x प्लस 2x माइनस फर्स्ट टर्म में कॉमन क्या है x दैट इज x -4 लास्ट टर्म में कॉमन क्या है x 2 x minus so you got x plus 2 and the second one is x minus तो 0 इसका है x plus 2 is equal to 0 that is consider करते हैं फर्स्ट इक्वेशन क्या अल्फा that is x is equal to minus 2
एंड सेकंड जीरो x minus 4 इक्वल टू 0, इसको मान लेते हैं हम सपोज बीटा दैट इज व्हाट x आल्सो दैट इज 4, क्योंकि ये 4 शिफ्ट होगा प्लस हो जाएगा, प्लस 2 शिफ्ट हुआ तो माइनस आ गया। ये हो गया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब इसका हम वेरीफाई करना है, क्या करना है वेरीफाई। तो वेरीफाई में अभी हम आपको समझाते हैं प्रीवियस क्वेश्चन से। वेरीफाई में क्या होता है अल्फा प्लस बीटा फर्स्ट दैट इज क्या माइनस b बाय a, कुछ नहीं करना है अननेसेसरी वैल्यू पुट करेंगे और नेसेसरी पुट करेंगे। अल्फा का वैल्यू -2, बीटा का वैल्यू प्लस इज इक्वल टू माइनस b का वैल्यू कितना है भाई, कंपेयर करते हैं क्वेश्चन के साथ तो -2 अपॉन a का वैल्यू 1, तो इंप्लाइज दैट क्या बनेगा -2 + 4 दैट इज 2 इज इक्वल टू 2। उम्मीद करें कि पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब इसी को हम यहां पे देख लेते हैं किसका सेकंड पॉइंट में क्या फाइंड करना होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c बाय a। अल्फा का वैल्यू क्या है -1, बीटा का वैल्यू क्या है +4 इज इक्वल टू c क्या है आपके पास -a अपॉन 1 दैट इज व्हाट -4 मल्टीप्लाई टू यू गॉट -a इज इक्वल टू -। उम्मीद करें कि पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना आप करोगे तो यू गॉट 3 मार्क्स। अब सेम प्रोसेस सेकंड वाले क्वेश्चन से भी करते हैं। इसमें 3 टर्म था, इसमें 2 टर्म्स है, तो 2 टर्म्स में देखते हैं कुछ कॉमन हो रहा है नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, हम इसे बैलेंस करते हैं। सबसे पहला क्या होगा भाई t² - 15 को किस तरह से लिखेंगे a² - b² फॉर्मेट में, तो t² इस 15 को हम लिख सकते हैं, तो ये तो √15 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का रूट कैंसिल होगा तो वापस क्वेश्चन में आ जाएंगे a² - b², तो क्या होगा 1 टाइम प्लस में एंड 1 टाइम माइनस। मिलकर पॉइंट क्लियर होगा। अब फर्स्ट टर्म दैट इज t प्लस √15 इज इक्वल टू क्या 0, अल्फा का दैट इज t इज इक्वल टू -√15 एंड t minus √15 इज इक्वल टू 0 कंसीडर करते हैं, that is beta is equal to what t, ये माइनस से होगा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा प्लस। अब ये तो होगा फर्स्ट पॉइंट का आंसर, यहां पर लिखने से 1, तो फिर इसको वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई में क्या होता है, वेरीफाई में सबसे फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा दैट इज व्हाट -b by a implies that alpha is what -√15 plus beta is what +√15 is equal to minus coefficient of x, इसमें तो coefficient of k है ही नहीं, क्या लिखना होगा 0 अपन क्या माइनस में प्लस में कैंसिल हो गया दैट इज 0 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। और बात करते हैं इसका सेकंड में क्या होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू c by a, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c by a। अल्फा क्या है -√15, बीटा क्या है +√15, c मतलब कांस्टेंट दैट इज -15, a इज व्हाट 1, रूट अंडर आंसर हो जाएगा रूट के अंदर सेम टर्म्स है, तो क्या हम लोग मिल गया भाई √15 दैट इज -15 is equal to -15, मतलब LHS is equal to RHS। तो वेरीफाई आल्सो कंप्लीटेड। उम्मीद कर सकते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक दो क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फंक्शन ऑफ b इक्वल टू b² + 4√3b - 15, इसको तो सेव करना है पहला मिडिल टर्म इसमें, लेकिन बात क्या है कि मिडिल टर्म को रूट नहीं है, ताकि ये रूट सबसे बड़ा क्रिएट करना है, जो भी रूट मिला उस रूट को कुछ देर के लिए हम लोग भूल जाते हैं। आया क्या भाई ओनली 3, तो कांस्टेंट आपको पहले फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट कितना मिला 15, तो इस 15 को हम लोग डिवाइड कर दिए 3 से, क्या मिल गया 5। अब बस इस 5 के बारे में बात करें, जिसके बारे में बात करेंगे 5 के बारे में। मैं को इस तरह से तोड़ना में स्प्लिट करेंगे कि ऐड सब्ट्रैक्ट में 4 मिले प्लस में और मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, तो एक ही कंडीशन में क्या है -5 प्लस 1, क्योंकि 5 मतलब 5 करेंगे तो 5 मिलेगा, सॉरी +5 -1, तो +5 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो और क्या होगा 4, और ये रूट अंडर 3 दोनों टर्म्स हो जाएंगे। उम्मीद करेंगे कि 10 ध्यान दिया, तो रूट अंडर 3 3 5 15, और यदि ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का टर्म्स आ जाएगा,
क्या किए बढ़ते आराम से समझ लेते हैं। जो भी रूट में होगा वो दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइड कर देना उस टर्म से। तो 1 और 15 को प्रोडक्ट के लिए मिला 50, रूट में क्या था 3, इस 3 से 15 को डिवाइड करते हैं, क्या मिला 5। अब जो 5 आया उस 5 को ब्रेक करेंगे दो टर्म्स में, जो रूट के बाहर में जो भी आउटसाइड है वो टर्म्स आना चाहिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो टर्म्स होना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे जो डिवाइड करने पे जो आया वो टर्म्स को डिवाइड करने पे क्या आया 5, और मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए 5, और ऐड सब्ट्रैक्ट पे 4 चाहिए, वो भी प्लस। तो क्या होगा बताइए, +1 भी और -1 भी, +5 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिलेगा 4, और 5 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा 5। अब रूट था तो रूट फिर दोनों को दे देंगे, वो गेस थे, तो क्या आया बताइए b² + 5 रूट अंडर 3 b माइनस रूट अंडर 3 b माइनस 50। उम्मीद करें पॉइंट क्लियर हो गया अपना रास्ता समझाने के लिए। अब क्या है फर्स्ट वैल्यू में कॉमन b + 5 रूट अंडर 3, दोनों में क्या कॉमन होगा, बोथ पे माइनस का रूट अंडर 3, यू गॉट b + 5 रूट अंडर 3। चेक कर लो यदि डाउट है रूट अंडर 3 से b को टोटल करें, रूट अंडर 3 और 5 रूट अंडर 3 टोटल करें 3 5 सा 50। सो b minus root under 3 and the second one is b plus 5 root under 3. So you can write it b minus root under 3 is equal to 0. So b that is considered as alpha is equal to root under 3 and second term is b plus 5 root under 3 is equal to 0. You got b is equal to second term that is beta that is what minus 5 root under 3. तो पहला स्टेप 1 अपना हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसी को लोग क्या करते हैं वेरीफाई करते हैं, क्या करेंगे वेरीफाई। तो वेरीफाई में क्या होता है भाई, सबसे फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाय a इंप्लाई दैट अल्फा इज व्हाट रूट अंडर 3, अल्फा इज रूट अंडर 3 प्लस बीटा इज व्हाट माइनस अल्फा रूट अंडर 3 इज इक्वल टू माइनस b क्या है 4 रूट अंडर 3 upon a is so imply that root under 3 minus of 5 root under 3 equal to minus of 4 root under, so imply that minus of 4 root under 3 equal to minus of 4 root under 3. ये फर्स्ट पॉइंट वेरीफाइड कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पॉइंट बात करते हैं, सेकंड इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू व्हाट c by a, अल्फा क्या अंदर भाई रूट अंडर 3 मल्टीप्लाई बीटा क्या हो गया माइनस का 5 रूट अंडर 3 इज इक्वल टू c क्या है माइनस 50 बाय इंप्लाई बोलिए रूट अंडर 3 से रूट अंडर 3 मल्टीप्लाई हो क्या मिलेगा 3 3 5 जा 50 माइनस 50 इज इक्वल टू माइनस 50। सेकंड आंसर वेरीफाइड कंप्लीट। उम्मीद करें कि शेयर का जो भी क्वेश्चंस आएगा आप सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन है उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में qy is equal to 7y square minus 11/3y minus 2/3। सबसे फर्स्ट स्टेप एलसीएम इज 3, तो 7 3 जा 21 y square minus 11y minus और कैंसिल कर दे 1/3 21 y square minus 11y minus और क्या ये 1/3 कांस्टेंट है, मतलब आंसर आइडियल है 0। तो हम लोग का जो qy पॉलिनोमियल जो फॉर्म किया वो क्या है भाई 21 y स्क्वायर माइनस 11 माइनस, अब इसका हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करें 21 टू जा कितना हो जाएगा 42, 21 टू जा 42 और 42 स्प्लिट इनटू टू टर्म्स मल्टीप्लाई यू गॉट 42 एड सब्ट्रैक्ट यू गॉट 11। हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसा क्या क्या टर्म्स लेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 42 ऐड सब्ट्रैक्ट पे 11, तो भी कर सकते हैं 43 ना 42 एंड 40 और 3 में से 40 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देखिए 11 भी खत्म हो जाएगा। सो द टर्म इज व्हाट 21 y स्क्वायर माइनस 14 y प्लस
3y minus 2। अब फर्स्ट टू टर्म्स लास्ट टू टर्म में कॉमन होगा, क्या कॉमन होगा भाई? 7 के टेबल से उम्मीद करें कि 7y कॉमन हो जाएगा, क्या होगा? 7 3 41 सॉरी 21 minus 7 to the 40 plus 1 as common, you got 3y minus 2, so 7y plus 1 first term, and the second one is 3y minus 2। तो ये हो गया मिडिल टर्म, इसलिए अब जीरोस फाइंड करते हैं, तो 0 0 तो क्या पड़े 7y plus 1 is equal to 0, so that is alpha is equal to y minus 1 by 7, and second term that is 3y minus 2 is equal to 0, consider beta that is what is equal to 2 by 3, क्योंकि 2 शिफ्ट होगा और 3 जो मल्टीप्लाई होगा आ जाएगा डिवाइड। अब इसको वेरीफाई करें, इसको क्या करेंगे तो वेरीफाई। सबसे फर्स्ट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाय a। अल्फा क्या है -1/7 प्लस बीटा क्या है 2/3 इज इक्वल टू माइनस b कितना है, b का ध्यान लगाया जाए माइनस अलग अपॉन a is what 21, so taking LCM 7 3 जा 21, 7 के टेबल में 3 times, so -3 प्लस 3 के टेबल में 7 times, 7 2 जा 40 माइनस माइनस प्लस 11 upon 21 इम्प्लाई दैट 40 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करने क्या मिलेगा 11 upon 21 इज इक्वल टू 11 upon 21। ये फर्स्ट पार्ट का वेरीफाइड कंप्लीट हो गया। अब इसी को देखते हैं सेकंड पार्ट का वेरीफाइड। सेकंड पार्ट वेरीफाइड क्या होगा उसको भी चेक कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट का वेरीफाइड क्या है अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाय a। अल्फा क्या फाइंड आउट हुआ है -1/7 मल्टीप्लाई बीटा क्या फाइंड आउट किए 2/3 इज इक्वल टू c by a। c is what minus of 2, a is what 22, that implies that minus 1 multiplied 2 that is minus 2, 7 3 is 21, minus 2 by 21 minus 2 by 21। so उम्मीद करें कि वेरीफाई का रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएगा आप इजीली वे में सॉल्व कर सकते हो। एक और क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के टर्म्स वाला, उस क्वेश्चंस को बता दो। क्वेश्चंस क्या बता रहा है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर रिलेटेड देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो लेवल क्वालिटी इक्वल पार्टिकुलर में क्या 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 पहला काम है अल्फा बीटा फाइंड करना। सबसे पहला तो रिलेशन निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस b बाय a। माइनस b मतलब माइनस ऑलरेडी होता है माइनस का 5 अपॉन a क्या है 4, क्या वैल्यू फाइंड आउट हो गया 5 अपॉन 4। नेक्स्ट अल्फा बीटा फाइंड करना है दैट इज व्हाट c बाय a। c क्या है -1 अपॉन a इज व्हाट 4। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर बहुत से कुछ कॉमन हो सकता है क्या देखिए तो अल्फा बीटा कॉमन, तो यू गॉट अल्फा बीटा कॉमन इट मींस हियर अल्फा रिमेंस एंड द सेकंड इज बीटा रिमेंस। तो अल्फा बीटा दैट इज -1 by 4 and alpha plus beta that is what 5 upon 4। वैल्यू क्या है -1 multiplied by -5 upon 4 हो जाए 60। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कंप्लीट होगा। अब आपके बोर्ड के एग्जाम में जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे उम्मीद कर सकते हैं कि जितना क्वेश्चन बताए उससे में से कोई एक दो क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में देखने को। इसी के लिए इस वीडियो को एक बार नहीं 2-3 बार आप जरूर वॉच कीजिएगा कंप्लीट, और रिलेटेड क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करते जाइएगा मेमोरी में कंसेप्ट के लिए। हम डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हैं पार्ट 2 वीडियो प्रीवियस वीडियो में आप इसको वॉच कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड पूरा कंसेप्ट दिया हुआ है। इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करवाएं बोर्ड लेवल। Thank you for watching this video.